आज का अंश इफिसियों 1 अध्याय वचन 20 से 23 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है, जिसे मसीह विज्ञान कहा जाता है, और हम कलीसिया विज्ञान पर भी ध्यान दे रहे हैं, जो यीशु मसीह के अनुयायियों यानी संतों की सभा कलीसिया के बारे में है। हम मिलकर इफिसियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो इन दोनों विषयों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। आज का वचन कल के संदेश को आगे बढ़ाता है, जिसमें पौलुस की वह प्रार्थना दर्ज है जो उसने परमेश्वर से की थी, इस आशा के साथ कि इफिसुस की कलीसिया परमेश्वर को और भी गहराई से जाने। लेकिन जब हम इस प्रार्थना को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें मसीह विज्ञान और कलीसिया विज्ञान दोनों ही बड़े सामंजस्य के साथ समाये हुए हैं। पौलुस ने परमेश्वर के बारे में अपनी आस्था को अपनी प्रार्थना में पिरोया था और उस विश्वास के कारण वह प्रार्थना कर सका और साहसपूर्वक इफिसुस की कलीसिया को आशीष दे सका। जब हम मिलकर वचन पर मनन कर रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य करेगा, ताकि हम भी उस परमेश्वर पर, जिसमें हम विश्वास करते हैं, और उसके दिए हुए अनुग्रह को और भी स्पष्ट रूप से जान सकें। मैं यह भी आशा करता हूं कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हमारी प्रार्थनाएं भी पौलुस की प्रार्थना की तरह और गहरी तथा परिपक्व हो सकेंगी। 20 पद में पौलुस यह घोषणा करता है कि यीशु मसीह कौन है। आइए हम सब मिलकर 20वां पद पढ़ें। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। आमीन। यीशु मसीह को मार डाला गया था, लेकिन वह मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग में चढ़कर परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान हुए। पौलुस यह स्वीकार करता है कि यीशु मसीह ने मृत्यु की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर विजय प्राप्त की और वह सारे संसार पर शासन करने वाले राजा हैं। लेकिन इस सच्चाई से भरी स्वीकारोक्ति और घोषणा में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि पौलुस यह दर्ज करता है कि जो उसने यानी परमेश्वर की सामर्थ्य ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वह इस बात पर स्पष्ट रूप से जोर देता है कि यीशु का पुनरुत्थान केवल यीशु का अपना कार्य नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा कार्य था जिसमें परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और अपनी सामर्थ्य प्रकट की। वास्तव में न केवल पौलुस बल्कि नए नियम के कई लेखकों ने भी जब यीशु के पुनरुत्थान को दर्ज किया और उसकी गवाही दी, तो उन्होंने अक्सर यह घोषणा की कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। पुनरुत्थान की बात करते समय परमेश्वर का उल्लेख क्यों किया जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके द्वारा यह निश्चित रूप से घोषित होता है कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र और मसीहा हैं, अर्थात मसीह, जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं, इच्छा और योजना को पूरी तरह से पूरा किया। हमारे मन में अक्सर यह भ्रामक प्रश्न उठता है कि पुराने नियम के परमेश्वर और नए नियम के परमेश्वर पूरी तरह से अलग, असंबंधित और विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। पुराने नियम के परमेश्वर जो पाप पर क्रोधित होते हैं, उसे अनदेखा नहीं करते और न्याय करते हैं, और नए नियम के परमेश्वर जो पापों को क्षमा करते हैं और प्रेम से गले लगाते हैं, एक ही कैसे हो सकते हैं? यह जटिल प्रश्न हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हम पुराने नियम को छोड़ दें और केवल नए नियम के सहज प्रतीत होने वाले स्वरूप को अपना लें और इस आसानी का आनंद उठाएं। लेकिन पौलुस और नए नियम के अन्य लेखकों के लिए पुराना नियम एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसे कभी नहीं छोड़ा या नकारा जा सकता था। जिस सुसमाचार का उन्होंने प्रचार किया, जिस पर उन्होंने विश्वास किया, वह हमेशा एक ऐसा सुसमाचार था जिसमें पुराना नियम शामिल होना ही था, एक ऐसा सुसमाचार जो पुराने नियम से ही शुरू होता था। परमेश्वर जिन्होंने आकाश, पृथ्वी और मनुष्य को बनाया, मनुष्य जिसने पाप को चुनकर उस प्रेम के विरुद्ध विद्रोह किया,
परमेश्वर जिन्होंने इज़राइल को बुलाया और पाप के कारण टूटे हुए रिश्ते को फिर से स्थापित करने के लिए उनके साथ एक वाचा बांधी। परमेश्वर जिन्होंने इज़राइल के लगातार विद्रोह और विफलताओं के बावजूद उन्हें कभी नहीं त्यागा और पूरी मानव जाति तथा दुनिया को बचाने के लिए एक मसीहा भेजने का वादा किया। पुराने नियम में दर्ज परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा और संकल्प सुसमाचार की पृष्ठभूमि के रूप में नितांत आवश्यक थे। यीशु ही वह थे जिन्हें परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को सदा के लिए और पूरी तरह से पूरा करने के लिए भेजा था। वह परमेश्वर हैं जो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे साथ इम्मानुएल हैं। परमेश्वर के पुत्र के रूप में वह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे और अपने पिता की इच्छा पूरी की, और इस तरह परमेश्वर ने यीशु को, जो दुनिया के सभी पापों का बोझ उठाने वाले बलिदान के मेमने बने, फिर से जीवित कर दिया। जिस सर्वशक्तिमान सामर्थ्य से उसने वचन के द्वारा आकाश और पृथ्वी की रचना की थी, उसी सामर्थ्य से उसने यीशु को मृत्यु पर विजय दिलाकर जिला उठाया। पुनरुत्थान के माध्यम से उसने यह प्रमाणित किया कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, एक धर्मी है जिसने पाप और मृत्यु को पूरी तरह से नष्ट करके पाप की समस्या का समाधान किया और मनुष्य को अनंत जीवन और उद्धार दिया। इस तरह परमेश्वर जिसने यीशु को मृत्यु से उठाया, उसे स्वर्ग में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। जैसा कि आज के वचन के 21 और 22 पद में व्यक्त किया गया है, उसने यीशु को इस दुनिया और आने वाली दुनिया के सभी शासकों और अधिकारियों से श्रेष्ठ बनाया और उसे सारी दुनिया पर शासन करने वाला राजा बनाया। सुसमाचार का संदेश और घोषणा यह है कि यह दुनिया अब पाप और मृत्यु के अधीन नहीं है, बल्कि पुनर्जीवित और विजयी यीशु मसीह के शासन के अधीन है। क्या आप इस सत्य पर विश्वास करते हैं? आमीन। लेकिन जब हम सुसमाचार की इस घोषणा पर कि यीशु राजा बन गए हैं खुशी मनाते हैं, तो साथ ही हम चिंतित भी हो सकते हैं। ये चिंता कि शायद यीशु भी दूसरे राजाओं से अलग नहीं होंगे। इतिहास में ऐसे अनगिनत राजा हुए जिन्होंने कहा कि वे अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने प्रजा को केवल अपनी संपत्ति और महिमा बढ़ाने का एक उपकरण समझा और उनका शोषण किया। ऐसे नेता हुए जिन्होंने उच्च पद पर बैठने से पहले लोगों के लिए शासन करने का वादा किया और बड़ी विनम्रता दिखाई, लेकिन जब वे वास्तव में एक उच्च पद पर पहुंचे तो वे अपने वादों को भूल गए और केवल अपने स्वार्थ के लिए शासन किया। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी आरंभिक नीयत खो दी। क्या यीशु भी ऐसे ही होंगे? क्या स्वर्ग में चढ़ने के बाद उनका स्वभाव भी बदल जाएगा? यह चिंता पूरी तरह से दूर हो जाती है जब हम याद करते हैं कि यीशु राजा के रूप में परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठकर क्या करते हैं। जैसे यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते हुए बीमारों और अशुद्ध माने जाने वालों के पास जाकर उन्हें चंगा किया, और जैसे उसने क्रूस पर अपना लहू बहाकर पापियों को धर्मी बनाया, वैसे ही वह अब भी परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं और हमारा मेल करा रहे हैं। वह हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन्हें परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, और परमेश्वर की इच्छा हम तक पहुंचाते हैं। वह हमें अब भी परमेश्वर की ओर ले जा रहे हैं ताकि हम परमेश्वर को पिता कह सकें और उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बना सकें। इसके अलावा जैसे यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के राज्य की घोषणा की और उसे स्थापित किया, जहां पाप, दुष्टता और अन्याय का स्थान नहीं है, वैसे ही वह अब भी स्वर्ग में चढ़ने के बाद प्रेम और न्याय के साथ दुनिया पर शासन कर रहे हैं। जैसे वह अंतिम दिन में शेष सभी बुरी शक्तियों का न्याय करेंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे और सब कुछ नया कर देंगे, वैसे ही वह आज भी पाप और मृत्यु की शक्तियों को हटाकर उनके स्थान पर जीवन और आशा भर रहे हैं। इस प्रकार, क्योंकि परमेश्वर अपरिवर्तनीय और विश्वास योग्य है, परमेश्वर का पुत्र यीशु भी अपरिवर्तनीय और विश्वास योग्य है। वह एक उत्तम राजा है जो विश्वास योग्यता से हमारे और परमेश्वर के बीच मध्यस्थता करता है और प्रेम तथा न्याय के साथ शासन करता है। ऐसे विश्वास योग्य राजा यीशु का परिचय देने के बाद पौलुस बताता है कि कलीसिया और मसीही कौन हैं। आइए हम सब मिलकर 22वां और 23 पद पढ़ें, एक साथ पढ़ें। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया
और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। यीशु कलीसिया का सिर है और कलीसिया यीशु की देह है। जैसे शरीर बिना सिर के ठीक से काम नहीं कर सकता और जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही यीशु मसीह के बिना कलीसिया का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। पौलुस लिखता है कि कलीसिया वास्तव में कलीसिया तभी बन सकती है जब वह यीशु में निवास करती है। वह यीशु जो सब पर शासन करता है और सब कुछ जीवन से भर देता है। यह तभी संभव है जब यीशु के प्रेम की सामर्थ्य कलीसिया पर पूरी तरह से उतरे। कलीसिया के लिए यीशु को अपना सिर मानना यह है कि प्रत्येक मसीही जो परमेश्वर के अनुग्रह से नया जीवन पाकर धन्यवाद के साथ आराधना करने के लिए इकट्ठा होता है, वह यीशु की शिक्षाओं को याद करे, उनका पालन करे और यीशु के समान बनता जाए। इसका अर्थ है यीशु मसीह के नाम की घोषणा करना, जो सभी नामों से श्रेष्ठ है, और उसके द्वारा किए गए अद्भुत उद्धार का प्रचार करना। इसका अर्थ है यीशु मसीह की सामर्थ्य पर भरोसा करके प्रेम और न्याय के वैसे ही कार्य करना जैसे यीशु ने किए और बहुत से लोगों को परमेश्वर की ओर ले आना। ये सभी कार्य तभी हो सकते हैं जब पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है और जिसे यीशु ने भेजा है, कलीसिया और प्रत्येक विश्वासी पर उतरे। इसलिए कलीसिया पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ही सही मायनों में कलीसिया बन सकती है। प्रिय संतों, मैं हृदय से आशा करता हूं कि आज का यह वचन कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाया और उसे राजा बनाया, हमारे लिए सबसे बढ़कर खुशी, धन्यवाद और गर्व का विषय बन जाए। हम मृत मूर्तियों या महान लोगों पर नहीं, बल्कि जीवित यीशु मसीह पर विश्वास और उसका अनुसरण करते हैं, जो आज भी जीवित है। हम उस सच्चे राजा की प्रजा हैं जो सभी अधिकारियों और सामर्थ्यों से श्रेष्ठ है और पूरी पृथ्वी पर शासन करता है। हम परमेश्वर की अनमोल संतान हैं जो विजयी यीशु मसीह की तरह पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं और अनंत जीवन का आनंद लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि हम इस विश्वास और भरोसे के साथ आज के दिन का साहसपूर्वक सामना करें कि राजा यीशु मसीह हम पर शासन करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आइए हम यह भी प्रार्थना करें कि हमारी कलीसिया और हम में से प्रत्येक यह याद रखते हुए कि हम यीशु मसीह की देह हैं, अपने सिर यीशु मसीह के समान बन सकें। आइए हम आज का दिन पवित्रता से इस उम्मीद के साथ जिएं कि जो लोग अभी तक यीशु को नहीं जानते हैं, वे हमारे प्रेम और न्याय के कार्यों को देखकर, जो यीशु के समान हैं, यीशु की प्रभुता को पहचान सकें। वे यह महसूस कर सकें कि राजा यीशु का अनुसरण करना कितना धन्य है और वे भी यीशु पर विश्वास कर सकें। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आज का दिन एक ऐसा दिन हो जब आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में राजा यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, राजा यीशु मसीह की घोषणा करते हुए और उसके समान बनते हुए विश्वास से विजय प्राप्त करें।